हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने एप्टीट्यूड की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज की अपनी इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक्स, दैट इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये हमारे टॉपिक का पार्ट 1 होगा। इसमें हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। मीन्स हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, इन कॉन्सेप्ट पे बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक की, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज़ हमारा TSG फॉर्मूलाज। सबसे पहले जो हम फॉर्मूलाज हमेशा से पढ़ते आए हैं, मीन्स कौन कौन से फॉर्मूलाज, बेसिकली जो हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड होते हैं। अब इन फॉर्मूलाज को अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या होता है, लाइक दैट ऑफ, जैसे कि अगर हम बात करें, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब लेकिन बात ये आती है कि इन फॉर्मूलाज को हम लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, जो हम कभी भूले ना। मैं नॉर्मली अगर एग्जांपल दूँ याद रखने का, हम जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे भाई या तो टाइम स्पीड दे रखी होगी, डिस्टेंस निकालनी होती है, या डिस्टेंस स्पीड दे रखी होगी, टाइम निकालना होता है। कुछ ऐसा होता है कि 2 चीज़ गिवन होती है, थर्ड निकालनी होती है। तो नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब 4000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, या इतने किलोमीटर या उतने मीटर, हमेशा मीन्स नॉर्मली टाइम कैसा होगा, 1 घंटा, 2 घंटा। स्पीड भी ऐसी होगी 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, बस ऐसे ही तो होता है। तो मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा हुई, तो मतलब डिस्टेंस हुआ हमारा सबसे ऊपर, एंड स्पीड एंड टाइम हमारा हुआ इससे नीचे। डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए डिस्टेंस सबसे ऊपर, स्पीड और टाइम इससे नीचे। अब बस याद करने का सिंपल तरीका हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम सेम लेवल पे है इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बहुत सिंपली तरीका है। हमें क्या याद रखना है कि क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है, डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, वैल्यू उसकी बिगर होती है स्पीड और टाइम के कंपैरिजन में। तो डिस्टेंस ऊपर, स्पीड एंड टाइम नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए वो एक साथ आए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये देखा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के फॉर्मूलाज को हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे इजीली हम उन्हें याद कर सकते हैं कि हाँ भाई एक तरीका ये है अपने फॉर्मूलाज को याद रखने का। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये देखा कि हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिस पे हमारा बेस होता है ये टॉपिक, उसके फॉर्मूलाज, हम इन तीनों फॉर्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं। अब इसी में अगर मैं बात करती हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट की, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पे हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि भाई हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूनिट्स को कन्वर्ट करने का मतलब मीन्स नॉर्मली अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड या तो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड में, या फिर हमारी स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में। ऐसे ही होता है भाई, या तो हमें, अब उसमें होता क्या है, एक सेम ही क्वेश्चन में टाइम दे रखा है सेकंड्स में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और हमसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सॉल्व कर देते हैं। बट हमें ये गलती नहीं करनी, क्योंकि उस वजह से हमारा आंसर, हो सकता है हमने फॉर्मूले सही लगाए, हमने कंसेप्ट सही समझा, हमने सारी चीज़ सही समझी, बट स्टिल हमारा आंसर क्यों गलत आता है, क्योंकि हम कन्वर्जन करना भूल जाते हैं यूनिट्स का, और उसे ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो कन्वर्जन, अब इसका भी हम ये देखेंगे कि हम कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर मैं याद रखने की बात करूं, तो जो हमारा मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में क्या है, छोटा है। दिस वन इज़ स्मॉलर। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में छोटा है। ऐसी अगर मैं बात करती हूँ आपसे, एक डिजिट है मेरे पास 5/18, एक डिजिट है मेरे पास 5/18, एक डिजिट है मेरे पास 18/5। इसमें छोटा कौन सा है, ऑफ कोर्स 5/18 छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई। सेम केस डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी बड़ी हो गई। तो ऐसे 18/5 भी बड़ा हुआ। तो कन्वर्जन का तरीका, हमें छोटे से जाने हैं बड़ा में,
ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। छोटे से बड़े में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जब भी हमें छोटे से बड़े में जाना होगा तो नॉर्मली हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 18/5 से हो जाएगी। ऐसे ही जब हमें बड़े से छोटे में जाना हो, ये बड़ी यूनिट है एंड ये हमारी छोटी यूनिट है। बड़े से छोटे में जाना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे याद रखना है? मीटर पर सेकंड क्या है? हमारी छोटी वैल्यू है। किलोमीटर पर आवर हमारी बड़ी वैल्यू है। तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बड़े से छोटे में जाना हो तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जिसमें जाना है उस तरीके की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करना है, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक तरीका होता है याद रखने का कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से कम मल्टीप्लाई होगा और 18/5 से कम मल्टीप्लाई होगा। ये था हमारा दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है कि भाई मतलब क्या तरीके होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ थर्ड कॉन्सेप्ट की कि हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम देखेंगे एवरेज स्पीड। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, दैट इज़ एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताऊँ तो वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, हमारा क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मीन्स हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा हो कि भाई वो इतने डिस्टेंस उसने ऐसे कवर करी, फिर आधी बची हुई ऐसे करी, फिर मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस है उसको वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई इतने डिस्टेंस को इतने पार्ट में, इतने डिस्टेंस को इतने स्पीड से, ये इतने तो हम क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस ले लें जितने भी थे और उसका टोटल टाइम कि हाँ भाई ओवरऑल टाइम कितना लगा वो ले लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला तो ये है कि हाँ भाई एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट इसी के अंदर हमारे दो पार्ट्स आते हैं, दो अलग अलग और सब कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। वो क्या हो सकता है? हमसे कहा गया कि जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, डिस्टेंसेस ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब ये डिस्टेंसेस ऑफ इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है इसके अंदर? मतलब हो सकता है हमसे बोला गया हो कि एक पर्सन है, उसने इस ए पॉइंट से चलना शुरू करा, वो बी तक गया और फिर वो बी से लौट के ए पे वापस आ गया। मीन्स पहले वो ए से बी गया और फिर वो बी से सी आ गया, या ए मतलब ए पे लौट आया। वो ए से बी गया, उसने कुछ टाइम लिया और फिर वो बी से ए वापस लौट आया, उसने कुछ टाइम लिया। तो लेट से उसने हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ यहाँ पे एवरेज स्पीड है, या हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है? भाई उसने जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करी वही डिस्टेंस तो वो यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है। मीन्स डिस्टेंसेस क्या हो गए? अगर ये डी है तो ये भी तो डी किलोमीटर होगा। मीन्स इक्वल पार्ट्स में हमारा जो है वो हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसका अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या निकलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डी प्लस डी 2D। और यहीं पे अगर टाइम की बात आती है कि भाई टाइम कितना लगा है, लेट से मैं इसे कह रही हूँ A किलोमीटर पर आवर और इसे मैं कह रही हूँ B किलोमीटर पर आवर, कि भाई इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने A किलोमीटर पर आवर स्पीड लगाई, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने B किलोमीटर पर आवर लगाई। तो मैं क्या करूँगी? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D/A प्लस D/B। यहाँ से मैं D जब कॉमन लूँगी तो ये क्या बन गया? 2/1/A प्लस 1/B। ये क्या हो गया? 2AB/A प्लस B। तो ये हमारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2AB/A प्लस B। तो ये एक तरीका होता है हमारे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का कि भाई हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करा हमने? एवरेज स्पीड का वैसे फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पहला पार्ट आता है कि जो भी हमने डिस्टेंसेस कवर करी हैं अपने किसी भी जर्नी के दौरान, हो सकता है वो डिस्टेंसेस इक्वल पार्ट्स की हों। जैसे यहीं था, यहाँ से यहाँ तक डी थी, वापस लौटा तो भी डी थी। अब यहीं पे दूसरा तरीका क्या हो सकता था? यहीं पे दूसरा तरीका हो सकता था कि भाई वो ए से बी जाना था उसे, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
बट उसमें वो ए से सी गया, उसने कुछ और स्पीड ली, लेट से ए किलोमीटर पर आवर। वो सी से डी गया, यहाँ पे उसने स्पीड ली बी किलोमीटर पर आवर, और डी से बी कितनी दी ई किलोमीटर पर आवर, लेट से कुछ भी मैं ले रही हूँ। बट डिस्टेंसेस हैं, ये भी डी किलोमीटर पर आवर है, ये भी डी किलोमीटर पर आवर है, और ये भी डी किलोमीटर, मतलब ये भी डी किलोमीटर है, ये भी डी किलोमीटर है, और ये भी डी किलोमीटर है। मीन डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। अभी भी वो हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या होगा, डी प्लस डी प्लस डी, 3D अपॉन में डी अपॉन ए प्लस डी अपॉन बी प्लस डी अपॉन ई। फिर अगेन हम कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले तो क्या बन गया 3, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। मतलब तरीका वही है सॉल्व करने का कि हाँ भाई इसी तरीके से हमारा सॉल्व होना है। इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, हमारे जो भी टोटल जर्नी है उसको हमने इक्वल पार्ट्स में कवर करा है। हो सकता है हर पार्ट में स्पीड अलग होगी बट डिस्टेंस सेम होगी, तो हमें काम यही करना है। मीन्स टोटल डिस्टेंस देख लेंगे और टाइम को हम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड के पार्ट्स में लिख लेंगे। तो एक तरीका तो हुआ ये। इसी में हमारा एक दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं आपसे यहीं पे बात करूँ सेकंड पार्ट की, मीन्स अगर हमारा एवरेज स्पीड की ही अगर हम बात करें तो इसी में हमारा एक आता है क्या, सेकंड कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ सेकंड कॉन्सेप्ट? सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब जो भी हमारी टोटल ओवरऑल जर्नी है, तो इसी में हमारा एवरेज स्पीड में सेकंड पार्ट क्या आता है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो हमने इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करी है। मतलब ये हमारे पास कोई एक ओवरऑल डिस्टेंस थी, ये है ए और ये वाला पार्ट है हमारा बी, ठीक है। इस पार्ट को लेट से ये है हमारा सी, ये है हमारा डी। डिस्टेंस कुछ अलग अलग है, ये है लेट से एक्स किलोमीटर, ये है हमारी वाई किलोमीटर, ये है हमारा जेड किलोमीटर। बट जो हमारा टाइम ले रहा है यहाँ भी टी सेकेंड्स टी सेकेंड्स टी सेकेंड, मीन्स टाइम क्या है हमारा सेम है, बस फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, डिस्टेंस का आ रहा है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अगेन हमारा सेम लगेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस तो मीन्स जो भी है हमारी भाई 3 पार्ट्स में हमने डी 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 मान लिया, कुछ भी मान लो, मीन्स टोटल डिस्टेंस तो हमारी वही रहेगी जो भी हमारी है। लेट से यहाँ पे ए बी है जैसे टोटल डिस्टेंस, बस फ़र्क कहाँ आएगा, टाइम का आएगा। मीन्स ये एक्स किलोमीटर थी, वाई यहाँ पे अब वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक्स अपॉन टी प्लस वाई अपॉन टी प्लस जेड अपॉन टी। मतलब इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि एवरेज स्पीड में हमारे 2 अलग अलग पार्ट्स कैसे आ जाते हैं। हो सकता है एवरेज स्पीड में या तो हमसे ये बोला गया हो कि भाई ओवरऑल जर्नी अगर हमने पार्ट्स में कवर करी है तो वो पार्ट्स का डिस्टेंस इक्वल है, या तो वो ये चीज़ देंगे, या फिर वो क्या दे सकते हैं कि ओवरऑल जर्नी जो हमने पार्ट्स में कवर करी है हो सकता है उसका वैसे डिस्टेंस सेम ना हो पार्ट्स का, बट उसमें टाइम ड्यूरेशन सेम दे सकते हैं कि हाँ भाई टाइम ड्यूरेशन सेम रहा बट डिस्टेंस वैसे अलग अलग थी, तो वो एवरेज स्पीड पूछ सकता है। लगाना हमें वही होगा क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट, वो चीज़ हमारी यहाँ पे सेम रहेगी। मीन्स ये वाली चीज़ मैं बस ये वाली चीज़ बताना चाह रही थी कि एवरेज स्पीड में इस तरीके के 2 क्वेश्चंस बनते हैं, या तो भाई आपको वो पार्ट्स के डिस्टेंस इक्वल दे देगा, या फिर अगर उसने डिस्टेंस इक्वल नहीं दी है तो वो ये दे देगा कि भाई टाइमिंग इक्वल है या कुछ इक्वल है। ये चीज़ और अच्छे से जब क्लियर होगी जब हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहीं पर हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज़ डिस्टेंस कॉन्स्टेंट। मीन्स जो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, अगर उस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, भाई एक ही तरीके की डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो दे रखी है उसने वो कांस्टेंट दे रखी है, तो किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब डिस्टेंस है कांस्टेंट, मीन्स अगर हमने नॉर्मली जब फॉर्मूला देखा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस हम के कांस्टेंट है कुछ, तो स्पीड क्या हो गया के अपॉन टी। अब ये तो कांस्टेंट है तो इस के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड है और टाइम है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा हमारा कम होगा, और टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी हमारी कम होगी। ये तो नॉर्मली होता भी है भाई, अगर हमें अपने घर से अपने कॉलेज जाना है, हम बाइक से जा रहे हैं या हम ऑटो से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, स्पीड अगर हमारे व्हीकल की तेज़ होगी, हमारी स्पीड तेज़ होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, मीन्स हमें टाइम कम लगेगा उस दिन पहुंचने में।
और किसी वजह से हमारी स्पीड मंदी होती है तो हम देर से पहुंचते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि हाँ भाई डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट ही है ना। हमें अपने घर से कॉलेज जाना है तो डिस्टेंस तो एक रोज़ ही कांस्टेंट रहेगी। भाई अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है या 1 किलोमीटर जितना भी है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हमेशा रिलेशन क्या रहता है स्पीड और टाइम में? स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मीन्स स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम होगी। ये चीज़ हमें क्या याद रखनी है? याद रखनी है कि एक मेन होता है कि भाई डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दे रखा है, मीन्स कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगी तो भी वही चीज़ है। भाई अगर मैं कह रही हूँ टाइम कांस्टेंट है, लेट्स से जैसे यहाँ पे हमने किसकी बात करी अभी? डिस्टेंस की बात करी कि डिस्टेंस कांस्टेंट था। यहीं पे अगर मैं फॉर्मूला क्या लगा देती हूँ, अगर मतलब वो तो बात वही हो गई कि भाई अगर टाइम को इधर स्पीड को इधर ले जाएं तो क्या बात हो जाएगी? तो भी वही हो गई कि भाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बात तो वही निकल के आ रही है। मीन्स हमारा क्या होता है? स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मीन्स अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होती है। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमने देखे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। एक इसी में हमारे आता है जैसे कॉन्सेप्ट एक आता है हमारा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? अगर हम रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मीन्स रिलेटिव स्पीड की हम जब बात करते हैं अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों ही मूविंग स्टेट में, मीन्स एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी लेट से हमारा ऐसे ही चल रहा है। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है क्या? y किलोमीटर पर आवर। तो जब हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स मूविंग में होते हैं तब यहाँ पे जब हम स्पीड लिखते हैं अपने फॉर्मूलाज में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेट्स से वहाँ पे हमें स्पीड लिखनी है तो वहाँ पे हमारी नॉर्मल स्पीड नहीं होती, वहाँ पे आती है हमारी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ आता है। मीन्स वहाँ पे जो हम स्पीड लिखेंगे वो हम लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? मीन्स अगर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे हम मैग्नेट याद रखते हैं ना, सेम है तो रिपेल करेंगी, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगी। अपोजिट साइन किया था तो वही चीज़ है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है हमारी y किलोमीटर पर आवर, तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मीन्स जब भी हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा हो कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हैं तब हमें फॉर्मूला लगाना हो, स्पीड वगैरह लिखनी हो, निकालनी हो, क्वेश्चन में यूज़ करनी हो, तो हम वहाँ पे सिंपल स्पीड ना यूज़ करके रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और रिलेटिव स्पीड निकालते कैसे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट तो दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड्स को हम प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा एक मेजर टॉपिक था जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूलेस देखे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखी, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने देखा अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या रिलेशन लगता है, और फिर हमने देखा रिलेटिव स्पीड का। अब हमें बस क्या करना है, अब हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस होंगे कि हाँ भाई हम ये फाइंड आउट करेंगे अच्छा इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कुछ स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन ही यहाँ पे लगना है। यहाँ पे कई बार रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाता है। रेशियो वाला मतलब कैसे? मीन्स अगर हमें स्पीड्स का रेशियो दे रखा होगा लेट्स से 5:3 कि हमारी जो स्पीड है S1:S2 वो कुछ ऐसा है 5:3, तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? टाइम का रेशियो हमारा बन जाएगा 3:5। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। स्पीड का रेशियो अगर 5:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। तो कई बार ये वाले कॉन्सेप्ट से यूज़ हो जाते हैं हमारे डिस्टेंस कांस्टेंट वाले केस में। कई बार एवरेज स्पीड वो सीधा निकालने के लिए दे देता है तो हमें ये चेक करना होता है कि भाई उसमें कौन सा वाला लग रहा है उसका पार्ट, सब डिस्टेंस के इक्वल पार्ट्स वाला यूज़ हो रहा है कंसेप्ट या फिर टाइम इंटरवल इक्वल है। तो ये सारे हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में यूज़ होते हैं। आज की हमने अपनी इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। आई होप क्लियर हुए होंगे। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे और भी क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।